हे गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। पिछले 2 क्लासेस में हमने पढ़ लिया था मेल गैमेट कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, फ्लावर के अंदर, एंथर मतलब स्टेमन में एंथर, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज बात करते हैं फीमेल गैमेट की। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फीमेल गैमेट बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर दैट इज कार्पेल, जिसको पिस्टिल भी बोला जाता है। दिस पार्ट इज द मेगास्पोरोफिल। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि मेगास्पोर यहाँ पे बनता है। आपको पता है फिल टर्म इस्तेमाल होता है पत्ती के लिए, तो जिन पत्तियों पे स्पोर बनते थे उनको स्पोरोफिल बोला जाता था। स्पोर 2 तरीके के हो सकते हैं, माइक्रो और मेगा। माइक्रो छोटा जो मेल गैमेट बोलते हैं, मेल स्पोर बोल सकते हैं, फीमेल स्पोर बोल सकते हैं, इससे फीमेल गैमेट बनेगा। तो फीमेल स्पोर यानी जिससे फीमेल गैमेट बनेगा वो जिन पत्तियों पे होता है, बिकॉज आपको पता है कार्पेल हुआ, पेटल, सेपल, सारे पत्तियों की मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है ना। सो मेगास्पोरोफिल, इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा और मेगास्पोर से फिर फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि कार्पेल की अगर बात करें डायग्राम की, अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडल सेक्शन की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो इसका फ्री एंड है, जो इसका ये तो आप रिसेप्टिकल से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्री एंड है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। सो दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। इसके नीचे जो इलोंगेटेड, जो लंबा सा ट्यूब है, पतला सा, इसे बोला जाता है स्टाइल, जिससे होके पॉलन ट्यूब गुजरता है। ये जो सबसे नीचे वाला बेसल पार्ट है जो कि फूला हुआ है, स्वॉलन है, इसे बोला जाता है ओवरी, ठीक है ना। सो कार्पेल के 3 पार्ट हैं। यहाँ पे जो ओवरी है वो हॉलो है, अंदर से खोखली है, ठीक है ना। जो ये पूरी कैविटी है ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना, जो ओवरी के अंदर जो खाली कैविटी है, ये ओवरी की वॉल, दीवार, ठीक है ना, और ये अंदर पूरी खाली कैविटी है। जो ये खाली कैविटी है इसे बोला जाता है लोक्यूल, लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी, ठीक है ना। ओवरी की कैविटी है लोक्यूल, खाली अंदर से खोखली है, ठीक है ना। और आपको पता है ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहां पे ऐसे करके ओव्यूल दिखा दे रहा हूं। ये ओव्यूल ओवरी से जुड़े होते हैं, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। सो प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, जो ओवरी की वॉल से, ठीक है ना, जो ओवरी की वॉल से जोड़ता है ओव्यूल्स को, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा किस प्रकार से अरेंज है किसी ओवरी में, इसे बोला जाता है प्लेसेंटेशन, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा कैसे अरेंज है ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, उसे बोलते हैं, या ओवेरियन कैविटी के अंदर, उसे बोलते हैं प्लेस। तो ये रेड कलर से मैंने प्लेसेंटा दिखाया है, जो कि ओवरी से ओव्यूल को, स्काई ब्लू वाले ओव्यूल हैं, ओव्यूल को जोड़ते हैं। और ओव्यूल के अंदर ही बनता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर के अंदर, मेगास्पोर से ही बनता है फीमेल गैमेट एग। वो सब प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ज्यादा ओव्यूल दिखाए, 6 ओव्यूल दिखाए, जरूरी नहीं कि ज्यादा ही होते हो, ठीक है ना। तो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, मोर देन 1 ओव्यूल भी हो सकते हैं। अगर एक ओव्यूल के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि वीट, चावल में, पैडी धान, ठीक है ना, राइस, मैंगो, आपने मैंगो में भी देखा, अच्छा ठीक है। तो आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो कि कैसे हम कैसे पता करेंगे। तो आपको ये बात तो पता है ना 10th क्लास से, कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, जो ओव्यूल है वो सीड बनते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो फीमेल पार्ट, तो फ्रूट सोचो। मैंगो होता है, मैंगो पूरा बाहर जो फ्रूट है वो क्या है? ओवरी। जो अंदर बीज है वो क्या है? ओव्यूल। तो आपको दिख रहा है एक आम में एक ही गुठली होती है ना, एक ही सीड होता है, तो वो किससे बनी है? ओवरी से बनी है ओव्यूल। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप बात करोगे गेहूं की, ठीक है ना, तो होता क्या है इसमें, जो आपको दिखता है गेहूं वो एक्चुअली फ्रूट है। क्या है? फ्रूट, यानी ओवरी थी। इसके अंदर बिल्कुल इससे चिपका ही होता है, ओवरी की वॉल और ओव्यूल की वॉल बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि सीड है या फिर फ्रूट है। तो क्योंकि इसका जो ऊपर का कोट है, जो फ्रूट, ठीक है ना, ये काफी पतला है, तो फ्रूट है, उसके अंदर एक ही आपको एक पूरा फ्रूट हो, यही इसके अंदर सीड है, तो एक के अंदर एक ही है ना। तो ऐसा बोल सकते हो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है। अगर मैनी की बात करूं तो आपने देखा होगा वाटरमेलन, वाटरमेलन में कितने सारे बीज होते हैं। सो वाटरमेलन फ्रूट वो पूरा ओवरी है, और उसके अंदर जो सीड है वो ओव्यूल्स थे पहले, ठीक है ना।
पपाया में भी आपने देखे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बात करता हूं, तो ये अच्छा गाइनोशियम याद है क्या था? गाइनोशियम इनरमोस्ट वर्ल था, सबसे अंदर वाला घेरा था, जो किससे मिलके बना था? सारे कार्पेल, सभी कार्पेल मिलके गाइनोशियम कहलाते हैं, ठीक है ना। फीमेल पार्ट पूरा गाइनोशियम कहलाता है। तो वहां पे एक, जरूरी नहीं कि पूरा घेरा हो, एक कार्पेल भी हो सकता है, और हो सकता है एक से ज्यादा कार्पेल भी हो, मोर देन वन कार्पेल भी हो सकते हैं। अगर एक कार्पेल होगा तो हम उस गाइनोशियम को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब एक, कार्पेल का मतलब कार्पेल, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, यानी कि फीमेल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कार्पेल है। और मोर देन वन का तो पॉलीकार्पेलरी, यानी कि एक से ज्यादा कार्पेल हैं। और अगर एक से ज्यादा कार्पेल हैं तो दो कंडीशन होती है, वो जितने भी कार्पेल हैं वो सारे जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, ठीक है ना। यानी जो बहुत सारे कार्पेल हैं, क्या वो सारे कार्पेल फ्यूज्ड हैं? फ्यूज्ड का मतलब क्या वो जुड़े हुए हैं, या फिर वो फ्री हैं, या फिर सारे के सारे कार्पेल अलग हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां बता दे रहा हूं, जो फ्यूज्ड कार्पेलरी कंडीशन होती है, जहां पे एक से ज्यादा कार्पेल है और वो चिपके हुए हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है सिनकार्पस। तो सिनकार्पस गाइनोशियम का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा ओव्यूल हैं और वो सारे के सारे फ्यूज हैं। जैसे कि आपको नोट्स में डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे कि बहुत सारे ओव्यूल, वो सारे फ्यूज होके, ये पूरी ओवरी सबकी फ्यूज हो गई है, सारा पार्ट फ्यूज हो गया है, इन सबके स्टिग्मा भी फ्यूज हो गए, कॉमन स्टिग्मा है, ये पूरा कॉमन। तो ये बहुत सारे क्या थे, ये बहुत सारे कार्पेल थे, सारे फ्यूज होके आपको एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, सिनकार्पस। अच्छा एपोकार्पस में क्या होता है? दूसरी वाली कंडीशन को, फ्री वाली कंडीशन को एपोकार्पस बोला जाता है। एपोकार्पस का मतलब एक से ज्यादा कार्पेल हैं, एक से ज्यादा पिस्टल हैं, सारे फ्री हैं। तो एग्जाम्पल, अच्छा इनकी एग्जाम्पल उसका नहीं बताया, बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो आप देखोगे, जैसे ये मैं आपका मिचेलिया का बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको बुक में डायग्राम बना होगा, आप देखना नोट्स में भी बना होगा। तो ये सारे कार्पल्स दिख रहे हैं, ये सारे फ्री हैं, सबके अलग अलग स्टिग्मा, रिसेप्टिव पार्ट हैं, कोई चिपका नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर सिनकार्पस की बात करूं, यानी सिनकार्पस का मतलब एक से ज्यादा कार्पल सारी की सारी फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि लोटस, हिबिस्कस, ठीक है ना, हिबिस्कस। और अच्छा लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। एपोकार्पस की बात कर लेता हूं, मिचेलिया, ठीक है, और फ्री मिचेलिया, लोटस, रोज, इन सब में फ्री कार्पल्स हैं, फ्यूज नहीं है। और इसकी बात करूं सिनकार्पस, हिबिस्कस, पेपेवर, तो ये जो मैंने नीचे बनाई थी पेपेवर की बनाई थी, पेपेवर फ्यूज्ड कार्पल्स, एक से ज्यादा थी, सारी फ्यूज्ड है, यहाँ पे सारी अलग है, डायग्राम में देख लेना, ठीक है ना। तो ये गाइनेशियम की बात हो गई। तो अब मैं बात करता हूँ ओव्यूल की, क्योंकि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है ना। तो हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि आपके पेपर में पूछा भी जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूछा जाता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं। अच्छा रुक जा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं ओव्यूल की। तो मेगा स्पोरोफिल, ठीक है ना। मैं आपको जैसे कि आपने वहां पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे बोलते थे स्टेमेन, उसके अंदर क्या होते थे? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना, जिसके अंदर बनते थे माइक्रोस्पोर। तो ऐसे यहां पे कार्पेल के अंदर क्या होंगे? मेगास्पोरेंजियम, जहां पे बनेंगे मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो आपके एनसीईआरटी में बेसिकली ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोला गया है, क्योंकि उसी के अंदर बनते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर बात करें, चलो मैं समझाऊंगा अभी इस बात को, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हम बोल दे रहे हैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी हम ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोल दे रहे हैं, ठीक है। सो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ठीक है ना। हम ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल को आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है, इतना गलत नहीं है, काफी हद तक ठीक है, स्पोरेंजियम, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मेगास्पोर। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते थे माइक्रोस्पोर, ऐसे मेगास्पोरेंजियम बनेंगे मेगास्पोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओव्यूल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, काफ़ी बेसिस पे। तो फिर से वही बात, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पार्ट बाद में पढ़ेंगे किसी और सीरीज़ में, जो नीट की सीरीज़ हो सकती है मे बी, ठीक है ना। पर यहाँ पे बेसिक जो एनसीईआरटी बात उसी करते हैं। तो एक टिपिकल ओव्यूल जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म फैमिलीज में है, उसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये उल्टा ओव्यूल होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसे एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं ओव्यूल की, जैसे कि मैं जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना, तो ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल सीधा ओव्यूल कहलाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब ये ओव्यूल बिल्कुल इनवर्ट 180 डिग्री घूम जाए तब वो कहलाएगा, ऐसे ये पार्ट है जो, ये पार्ट बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पे उल्टा जैसे रोटेट हो जाए, ये पार्ट पूरा घूम जाए, ठीक है ना, उसे बोलना है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए, तो ये जो स्टॉक था वो थोड़ा इलोंगेट कर जाएगा, ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आता है बनाने को, तो आप लोग भी साथ ही साथ बनाना सीख लीजिए। पहले ओवल जैसा बनाया, उसके बाद ऐसे करके 2 बनाए, फिर थोड़ा आगे से आके बनाए, यहाँ पे भी थोड़ा और आगे से आके बनाए, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये ऐसे करके इलोंगेट करके ले जाना है, पूरा एक्सटेंड करके। अब ये पता नहीं कि मेरा कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे करके। सो कैन यू सी, जैसे सीधा था वो पार्ट, ऐसा ही लग रहा है कि 180 डिग्री रोटेट हो गया है, ठीक है, ऐसे करके आ गया। So this is the inverted ovule, the most common ovule, anatropous ovule. ठीक है, this is the complete structure basically. ठीक है, अब जरा इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, ओव्यूल किससे जुड़ा होता है, ओवरी की वॉल से जुड़ा है मानो, और किसके थ्रू जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। सो दिस इज द प्लेसेंटा, और इससे जुड़ा हुआ है ये हमारा ओव्यूल इस डंडे के थ्रू, इस स्टॉक के थ्रू, ठीक है ना। जिस स्टॉक के थ्रू ओव्यूल की जो पूरी बॉडी है वो जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, उसे बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है। तो मैं इसको जो ऐसे एक्स्ट्रा बनाया था इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो जिस स्टॉक के थ्रू, जिस डंडे के थ्रू जो ओव्यूल है वो जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, उसे बोला जाता है फ्यूनिकल। ये क्या है पता है, इसे ये ओवरी की वॉल है, रेड कलर का प्लेसेंटा है, ठीक है ना, ये ओव्यूल का पार्ट इतना ही है, फ्यूनिकल। जहां पे ये स्टॉक ओव्यूल से जुड़ा होता है, ये पूरा ओव्यूल है इतना, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को जहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि ये पूरा ओव्यूल है और ये स्टॉक से जुड़ा हुआ है, ये मानो प्लेसेंटा है, ये स्टॉक है, ये पूरा ओव्यूल है, तो जिस पॉइंट पे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है, तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट ही कहलाएगा, नॉट जस्ट दिस सिंगल पॉइंट, हाइलम, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। फ्यूनिकल क्या है, द स्टॉक दैट अटैचेस द बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, फ्यूनिकल। अच्छा, एक होता है रेफी। तो देखिए रेफी क्या होता है, तो यार देखो, जैसे कि अब ओव्यूल की बॉडी है, अब यहां पे जैसे जो सीधा वाला ओव्यूल था, बहुत बेकार बना रहा हूं मैं जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस पे। तो यहां पे ये फ्यूनिकल है, ये रहा पूरा ओव्यूल, तो यहां पे जुड़ा है, इसे हम बोल देंगे हाइलम, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, ये पूरा ऐसे करके मुड़ रहा है, तो ओव्यूल का पहले तो सिर्फ ये पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा था, लेकिन अब मुड़ जाने की वजह से देख रहे हो, ओव्यूल की बॉडी का इतना पूरा पार्ट हाइलम से फ्यूज हो गया है, इतना पूरा पार्ट, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपका ये मानो ओव्यूल है, ये ऐसे करके, अब पूरी सॉरी हाथ तो इसे मुड़ नहीं सकता है पूरा, समझ रहे हो ना। सब कोई भी मानो आटा है आप पे, आटा ऐसा आपने आप ऐसे करके बेल लिया, उसको लंबा सा कर लिया। अब तुम जब उसे पूरा घुमा दोगे तो एक जगह आएगी ना, आप रुका होगा तो वहां पे एक ऐसे रिज सी बन जाएगी, ऐसे छोटी पतली सी ऐसे नाली, क्या मतलब ऐसे पतली सी जगह बन जाएगी ना, ठीक है ना। जैसे कि मानो अभी कोहनी सीधी है, ठीक है, अभी ये पूरा ऐसे करके, मानो ये पूरा ओव्यूल है, ये ऐसे करके है। अब जब ये घूम के ऐसे करके आ जाएगा तो यहाँ पे ये जो रिज बन जाएगी ना, जो पतली सी, उसे बोला जाता है रेफी। तो ये जगह है ना जो रिज बन गई है, जो इसे बोला जाता है रेफी। तो रेफी क्या है, जो ये रिज बन गई है, क्यों बन गई है,
क्योंकि ये जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से जितने पार्ट में फ्यूज हो गई है, जुड़ी हुई है, तो वहां पे एक डिप्रेशन सा बन गया है, उसको बोला जाता है रेफी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब ये जो मेन बॉडी है ओव्यूल का, ये मेन पार्ट है, इतना पार्ट है, इसे बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। एक्चुअली में यही मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे मेगास्पोर बनेगा, इसी के सेल से बनेगा, तो असलियत में मेगास्पोरेंजियम यही है, न्यूसेलस। तो ओव्यूल तो इतना पूरा पार्ट है, न्यूसेलस इतना पार्ट है। चलो अभी आगे बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ये जो इसके जो कवरिंग्स हैं, जो इसके कवरिंग्स हैं, एक इनर कवरिंग पूरा ऐसे फ्लैप है, ठीक है ना, एनवेलप है पूरा, एक इनर एनवेलप, ये ऐसे करके एनवेलप कर रहा है इसको, इनर लेयर, और ये आउटर लेयर। तो जो इनर है उसे बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाला इंटेग्यूमेंट, यानी कि बेसिकली इनको क्या बोला जा रहा है, जो कवरिंग्स है इंटेग्यूमेंट, अंदर वाला इनर, बाहर वाला आउटर। जरूरी नहीं हर में दो हो, एक भी होता है, इसके बेस पे ओव्यूल को बोलते हैं यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक। ठीक है ना, तो यहां पे बेसिकली मैं दो दिखा रहा हूं, आउटर इंटेग्यूमेंट, एक भी होता है, दो भी हो सकते हैं। तो यानी अब देख रहे हो ओव्यूल क्या है, जनरल टर्म बता रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं, उसको भूल जाना थोड़ी देर बाद ही। तो ओव्यूल क्या है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के ऊपर बस इंटेग्यूमेंट और चढ़ा दो तो वो ओव्यूल बन जाएगा। बट बेसिकली आपकी बुक में इस पूरे को ही ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोल दो, आप भी ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलोगे। ठीक है ना। सो न्यूसेलस क्या है? ये जो अंदर पैरेन्काइमा के सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है ना, ये अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल मास है, जिसमें और पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है? फूड रिजर्व। तो ये जो रिजर्व, इनमें काफी मात्रा में फूड रिजर्व है, तो ये पूरा सेल का मास कहलाता है न्यूसेलस। ये जो पूरी मेन बॉडी बना रहा है ओव्यूल की, मेन सेंटर में प्रेजेंट है, ये क्या है? न्यूसेलस। ठीक है ना। अब क्या होता है, न्यूसेलस में ही अंदर बनता है मेगास्पोर। ठीक है ना, वो अभी पूरे प्रोसेस पढ़ेंगे हम। मेगास्पोर मदर सेल, उससे बनेगा मेगास्पोर, मेगास्पोर से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, उससे बनेगा फीमेल। तो वो सब आगे प्रोसेस पढ़ूंगा मैं, चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, बट बना दे रहा हूं, फाइनल बना दे रहा हूं मैं कि कैसे बनेगा, वो प्रोसेस समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। भूल जाओ क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट, आगे सिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये तो ये रहा आपका एग, जो फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूं वो ये रहा। तो दिखा दिया है, ये पूरा पार्ट बना कैसे वो सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो ये रहा। इस पूरे को बोलते हैं, ये स्काई ब्लू का दिखाया है, फीमेल गैमेटोफाइट है ये, इसके अंदर फीमेल गैमेट बनना है। एग ये रहा फीमेल गैमेट, इसके अंदर बनना है, तो ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को बोला जाता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना। जैसे वहां पे बताओ मेल गैमेटोफाइट क्या था? पॉलिन ग्रेन, उसके अंदर मेल गैमेट बन रहा था। यहां पे फीमेल गैमेट किसके अंदर बनना है? इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। इसे बोलते क्या है? एम्ब्रियोसैक। तो मेल गैमेटोफाइट इज पॉलिन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसैक। ठीक है ना। तो अब आप इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा एक आध और पार्ट है, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखना, ये जो पूरा पार्ट था, ये मेन बॉडी थी, तो इंटेग्यूमेंट पूरा ओव्यूल को पूरा कवर कर रहा है। देख रहे हो, इधर पूरे से कवर कर रहा है, सिर्फ ये जगह छोड़ दी है, इतनी जगह पे नहीं है। तो ये जो ओपनिंग रह गई है, जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्योंकि जरूरी है ना भाई, पॉलिन ट्यूब को भी तो घुसना जरूरी है इसके अंदर मेल गैमेट के आने के, तो पॉलिन ट्यूब यहीं से घुसेगा। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है? जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, इंटेग्यूमेंट जो जगह छोड़ दी है वो जगह कहलाएगी माइक्रोपाइल। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जहां से ऐसा लग रहा है, मतलब जहां से ये लग क्या रहा है, जहां से इंटेग्यूमेंट स्टार्ट हुए हैं, भाई देखो इंटेग्यूमेंट पे बने थोड़ा ना रखे, ये पूरा एक टिश्यू होता है ऐसे करके, इसके ऊपर से ऐसे नीचे से बनना चालू हुए इंटेग्यूमेंट। तो जहां से बनना चालू हुए हैं, ये ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट, यहां से ही तो चालू होंगे ऐसे करके, डिंग डिंग ऐसे करके। तो ये जो जगह है इसे बोला जाता है चलाजा। यहां से कहीं चलाजा, चलाजा, ठीक है ना। चलाजा क्या है? ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, ये जो जगह है जहां से इंटेग्यूमेंट ओरिजिनेट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां पे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल तीनों फ्यूज होते हैं, उसे बोलते हैं चलाजा। बट हर केस में सही नहीं होगा ना, इस वजह से। ठीक है ना। तो मेरे चलाजा क्या है जी? ये ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ
इंटेगुमेंट, उसे बोला है चलाजा। तो ये सारे पार्ट हो गए। थोड़ा बहुत फंक्शन क्या ही है, फंक्शन तो छोड़ो, क्या है फ्यूनिकल का काम, क्या है फ्यूनिकल अटैच करेगा ओव्यूल को प्लेसेंटा से। हाइलम क्या है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पे अटैच है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जहां पे एक साइड तो प्लेसेंटा से जुड़ा है, एक साइड ओव्यूल से जुड़ा है, जहां पे जुड़ा है उस पॉइंट को बोला जाएगा हाइलम। रेफी क्या है, तो जो मतलब कि इसकी बॉडी ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जो लॉन्गिट्यूडनली फ्यूज हो गई, तो वहां पे जो रिज बन गई है उसे बोला था रेफी। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, शायद इनसाइड में है भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है। और जो बाहर की कवरिंग है उसे आउटर इंटेगुमेंट, अंदर कवरिंग इनर इंटेगुमेंट। अंदर का जो मेन टिश्यू है मास ऑफ पेरेंट कैमेरा बिल्कुल सेंटर में जो मेन पार्ट है उसे बोला न्यूसेलस, वहां पे काफी रिजर्व फूड है। चलाजा ये एंड हो गया, माइक्रोपाइल ये जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। अब बात करते हैं हम मेगास्पोरेंजियम कहलाएगा ये पार्ट, ठीक है ना। अब इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा ना, पहले मेगास्पोर बनाओ फिर उससे फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो मेगास्पोर की बात करते हैं, मेगास्पोर कैसे बनता है। तो मेगास्पोर का बनना, तो बताओ क्या बोलेंगे, बनने का जेनेसिस, मेगास्पोर का बनना, सो मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। तो उसकी बात करते हैं, तो हम यहां पे पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा मेगास्पोर, तो उसका बनना कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। और आपको पता है माइक्रोस्पोर किससे बनता था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ऐसे ही मेगास्पोर किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पे होता था, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो ऐसी मेगास्पोर मदर सेल भी कहां पे होगा, मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, पूरी प्रोसेस समझा दे रहा हूं, फिर आपको थोड़ा हेडिंग वाइज, मतलब इतने को ये बोलते हैं, इतने को ये बोलते हैं। तो देखिए, तो मैं पहली बात आपको पहली नोट पॉइंट दे दे रहा हूं, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत ना हो कि ये जो भी मैं आपको बना रहा हूं सिर्फ आपके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूं, ठीक है ना। समझा दूंगा मैंने क्या चीज अभी आपको गलत बता रहा हूं, ठीक है ना, उसकी वो भी आपको बता दूंगा क्यों गलत बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको हम उल्टा ही कर दे, ताकि आप लोग बच्चे, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 साल में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं एनसीईआरटी के इस वाले डायग्राम से, ठीक है, कि सर अभी तो ये माइक्रोपाइल ऊपर था, अब माइक्रोपाइल नीचे है, अभी चलाजा ऊपर था, अब चलाजा नीचे है, ठीक है ना। तो ये सब दिक्कतें काफी बच्चों को आती हैं, तो इस वजह से मैं आपको सिंप्लीफाई आपके तरीके से बता दे रहा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसी लेवल पे हो, ठीक है। तो बता दूंगा कि ये सब पार्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है फालतू में, इसको आप भूल जाना, ठीक है। तो ये आपने ओव्यूल पढ़ा, ठीक है, ये ओव्यूल है। ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी जाएगा और हम पे इतना टाइम होता नहीं है। एक वीडियो इतनी बड़ी कर देंगे, आपको भी देखने में दिक्कत होगी, मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू ड्रॉ द ओव्यूल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो अंदर सेल्स हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। तो ये जो पेरेन्काइमेटा सेल का जो मास है, पूरे सेल भरे हैं, इन्हें बोला जाता है न्यूसेलस। तो क्या होगा भाइयों, यहाँ पे न्यूसेलस का कोई एक सेल डिफरेंस, जैसे वहां पे आपको पता है, वहां पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम का हर सेल था, हर एक सेल, वो हर एक पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, हर का हर एक मदर सेल था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कोई एक सेल, इन सब में से कोई एक सेल चुना जाएगा, कहां के, माइक्रोपाइल के पास का ही, ठीक है ना। यहां का कोई एक सेल खास बन जाएगा, देखते देखते खास बन गया, है ना, वो बड़ा हो गया, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, अलग से ही डिफरेंशिएट हो गया। इसमें साफ साफ दिखता हुआ न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है साफ साफ दिख रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, सिर्फ एक सेल। और इस जो ये जो सेल डिफरेंशिएट हो गया है, इसको बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। वहां पे हर एक सेल एक पोटेंशियल मदर सेल था या माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहां पे पूरे में से सिर्फ एक, पूरे मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक सेल डिफरेंशिएट हुआ है, वहां पे हर एक सेल एक एमएमसी था, यहां पे सिर्फ एक,
ठीक है ना। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसी से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। अच्छा, हम वो करते रहते, कंपेयर करते रहे उधर से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, तो 4 जो सेल बने थे उनको माइक्रोस्पोर बोला जा रहा था, है ना। ऐसे यहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो जो 4 सेल बनेंगे उन चारों को बोला जाएगा मेगास्पोर्स। आपको पता है एमएमसी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और मियोसिस के बाद कैसे रह जाते हैं सेल, हैप्लॉयड रह जाते हैं। तो अब जो 4 मेगास्पोर बनेंगे वो चारों के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो यहां पे 1 2 3 4, ठीक है ना। ये जो 4 सेल बन गए हैं, ये चारों क्या है, मेगास्पोर्स, ठीक है। तो ये जो आपके चारों सेल्स हैं, ये चारों हैं मेगास्पोर। अब देखो क्या होगा, ये प्रोसेस, इतनी प्रोसेस क्या हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हो गया, 4 मेगास्पोर लाइन बाय लाइन बन गए, तो इन्हें बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। 4 की लाइन जुड़ी है तो मेगास्पोर टेट्राड 4 का। अब इसमें क्या होता है, देखो वहां पे क्या हुआ था, 4 माइक्रोस्पोर बने थे, चारों के चारों फिर पहले चिपके हुए थे, फिर अलग होके चारों के चारों पॉलिन ग्रेन बन गए थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे 4 में से 3 तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सेल, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो माइक्रोपाइल के साइड के तीनों हैं, ये तीनों खत्म हो जाएंगे, जो चलाजा के साइड वाला है वो रह जाएगा, ठीक है ना। तो जो चलाजा के साइड वाला है, सबसे ये चलाजा है इधर, तो चलाजल वाला लास्ट वाला ये, तो ये चलाजा वाला माइक्रोस्पोर तो रह जाएगा, बाकी ये तीनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो गए, ठीक है ना। अब इस एक से बनेगा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट। वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक, वहां पे क्या हो रहा था, 4 बने थे, चारों के चारों पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहे थे, यहां पे सिर्फ 1 होगा। तो इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, मोनोस्पोरिक, मोनो का मतलब एक, स्पोरिक का मतलब स्पोर से। इस टाइप के फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप किससे हो रहा है, एक स्पोर से। इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, जब सिर्फ 1 मेगा स्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। वहां पे मेल डेवलपमेंट कैसा है, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट जितने बने उतने, यहां पे सिर्फ 1 से, सिर्फ 1 फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है ना। ये जो बचा है इसे बोला जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, इससे बनेगा एम्ब्रियोसेक, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको क्या गलत पढ़ा रहा हूं, ये गलत पढ़ा रहा हूं। देखो जब ये सब डिफरेंशिएट हो तो ये पहले से थोड़े ना बने रखे हैं, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह ये सब भी बनना चालू हो रहे हैं। जब ये बनना, ये सब हो रहा है, तब भी अभी पूरे बने नहीं थे स्टार्टिंग में, वो अभी पहले इतना निकलेगा फिर बाहर निकलेगा पूरा। तो बस मैंने इस वजह से किया है क्योंकि यार देखो बुक में कैसे दे रखा होता है, एक दे दिया उन्होंने सीधा सेल, उसके और पास थोड़े बहुत सेल दिखा दिए न्यू सेल्स के, ठीक है। अब ये यहां तक तो वो ऑर्थोट्रोपस सीधा दिखाएंगे, इधर आपको माइक्रोपाइल दिखाएंगे, इधर चलाजा दिखाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करेंगे, इधर आपका माइक्रोपाइल कर देंगे, इधर चलाजा। अब बुक में डायग्राम देखना, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया, उल्टा ही ओव्यूल बनाया है। और दूसरी बात क्या करी है मैंने, यहां पे इंटेग्यूमेंट पहले से बना के दिखा दे, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बनाया था। पेपर में अगर आप बना के आओगे तो कैसे बना के आओगे, ये सब मत बना के, वैसे भी आपको बनाने में मजा नहीं आएगा, ये सब मत बनाना, ठीक है ना। जैसे बुक में बनाया ऐसे बनाया ना, ये सब मत, आपको समझाने के लिए बना दिया है, ये सब मत बनाना। ऐसे करके न्यूसेलस सेल दिखा देना कुछ और लिख देना कि यहाँ पे ये कुछ न्यूसेलस है, इसके बाहर क्या है, क्या क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, क्या क्या चल रहा है, कि इंटेग्यूमेंट बनना, इधर सेल निकलना चालू हुए हैं जो इंटेग्यूमेंट बना रहे होंगे, हमें मतलब नहीं है क्या क्या चल रहा है। समझाने के लिए मैंने आपको कंप्लीट बना दिया है, बट ऐसा ठीक है, ऐसा है असलियत में पूरा बनाया नहीं रखा, वो भी चल रही प्रोसेस। बाहर से सेल निकलना चालू हुए हैं जो इंटेग्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन हमने पहले बना के दिखा दिया है समझाने के लिए यार कि ये ओव्यूल है, यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चलाजा। अगर मैं इतना बनाता क्या तुम समझ जाते कहाँ माइक्रोपाइल है क्या चलाजा है, नहीं ना। तो ये बच्चे नहीं समझ पा रहे थे बुक में, तो मैंने ऐसे करके बना के दिखा कि आप समझ जाओ। बुक में अगर कॉपी जब पेपर बनाओगे तो पूरा मत बनाना, ठीक है ना, इतना ही बनाना। अब इसे समझ गए होगे, अब बना लोगे क्या करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसके बाद भी यहाँ पे भी सिर्फ थोड़े बहुत सेल दिखा देना बाहर के न्यूसेलस के,
ऐसे करके बस, और ये सब पार्ट नहीं बनाना। तो इसको ये पूरा क्या कहलाएगा, मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर 4 हैं तो टेट्राड। 3 हो गए डिसइंटीग्रेट, 1 बचा फंक्शनल मेगास्पोर। और ये सब बात याद रखना कि एक सेल कहां पे डिफरेंशिएट हुआ, माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर है ना, तो एक माइक्रोपाइलर एंड पे बना था एमएमसी, लेकिन बच्चा फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा बचा, चलाजल एंड वाला। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एमसीक्यू में काफी दिक्कत। तो याद रखना न्यूसेलस में कौन से एंड पे एमएमसी बना, माइक्रोपाइलर एंड पे। कौन सा वाला बचा, एमएमसी जो 4 मेगास्पोर बने उनमें से कौन सा वाला फंक्शनल बचा, चलाजल एंड वाला। तीनों माइक्रोपाइलर वाले डिसइंटीग्रेट हो गए, चलाजल वाला बचा। तो यहां पे बच्चे की दिक्कत होती है, तो यहां पे इस वजह से अब आपको डायग्राम दिमाग में रहेगा तो याद रहेगा कि इधर साइड बनाता, इधर साइड का बचाता, तो तुम गलतियां नहीं करोगे। इस वजह से ऐसे डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्पोर से हमें मेल के फीमेल गैमीट बनाना है ना। पहले फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है, फिर उसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, जैसे वहां पढ़ा था हमने डेवलपमेंट मेल गैमीटोफाइट कैसे बना, पॉलिन कैसे बना, माइक्रोस्पोर से। ऐसे हम यहां पे पढ़ेंगे मेगास्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रोसेक कैसे बना, और उसके अंदर हम बनाएंगे फिर फीमेल गैमीट एग, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, है ना। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इससे हमें बनाना है फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो अब तक तो भैया पूरा ओव्यूल बन चुका है, अब तक तो पूरा बन गया। तो चाहो तो आगे की सारी प्रोसेस तुम ओव्यूल के अंदर दिखा सकते हो, लेकिन नहीं दिखाएंगे यार, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बना दे रहा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है ना। ये रहा जो बचा था, 3 तो डिसइंटीग्रेट हो गए तो उससे मतलब नहीं है। तो ये रहा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें क्या होगा, अच्छा हम यहाँ कर क्या रहे हैं वो हेडिंग तो डाल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा, है ना। और उसके अंदर बनेगा फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट को मेगा गैमीट कह सकते हैं, बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को मेगा गैमीटोजेनेसिस, मेगा गैमीट का बनना। जैसे हमने वहां पे लिखा था माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, और ये भी बताया था कि ये टर्म आपके सिलेबस में नहीं है, ये मतलब नाम, प्रोसेस तो है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट फीमेल गैमीटोफाइट। तो देखिए ये था फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें क्या होगा, इसका ये जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, उसमें होगी माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन। ये पता है आपको, एन है ना, हैप्लॉइड है, मियोसिस से बनाइए। ये बना किससे है, मियोसिस से बना है। किसके मियोसिस से, एमएमसी के मियोसिस से। तो एमएमसी तो डिप्लॉइड होता है, तो ये हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब माइटोसिस, माइटोसिस मतलब ये सारे हैप्लॉइड रहेंगे। अब तो पहले एक माइटोसिस हुई, तो यहां पे ये जो है, ठीक है ना, तो 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों के दोनों अलग अलग पोल्स पे चले गए। मानो ये ऊपर वाला पोल नीचे, तो अलग अलग एंड पे चले गए। उसके बाद एक और हुई, एक और माइटोसिस हुई, तो 2 से 4 हो जाएंगे, यहां पे 2, यहां पे 2। उसके बाद एक और हुई, तो बताओ 2 से कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 यहां, 4 यहां, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं 2 न्यूक्लियस हैं, तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। इसे बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। इसे बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो। ये सारी स्टेज चल रही है एम्ब्रियोसेक की अब तक। पहले कैसे कैसे बनना है, डेवलपमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, सारी स्टेज पढ़ रहे हैं। 4 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट, 1 न्यूक्लिएट। अच्छा एक चीज बताओ कि सर माइटोसिस मियोसिस तो होता है सेल डिवीजन, तो सर यहां पे तो सर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, सेल वॉल तो बनी नहीं, 2 सेल तो बने नहीं, ये सेल्स तो बने नहीं 4। इस टाइप के न्यूक्लियर डिवीजन को बोला जाता है फ्री सेल डिवीजन को बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहां पे जो माइटोसिस हो रहा है किस टाइप का हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर टाइप का, यानी सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इसके और पास सेल वॉल नहीं बन रही जो अलग अलग सेल बन जाए। तो इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब सिर्फ न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर यानी किस टाइप का माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। तो एक अब क्या होगा देखो, तो ये एम्ब्रियोसेक पूरा डेवलप पूरा नहीं बना है, फीमेल गैमेट तो बना नहीं। अब क्या होगा देखो, ये जो साइड पे ये जो पोल पे ये जो ये दो न्यूक्लियस हैं, ये सेंटर में आ जाएंगे, ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 में से हर पोल से एक एक, 1 फ्रॉम ईच पोल, ठीक है। तो 3 यहीं पे रह गए
1 2 3, इधर भी रह गए 1 2 3, 1 फ्रॉम ईच पोल, यानी दोनों से हो गए 2, ठीक है ना। तो ये बीच में आ गए 2 न्यूक्लियाई। अब इनको बोला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, क्योंकि पोल से 2 पोल से आए तो इन दोनों को बोला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, जो कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले दोनों चिपक जाते हैं और इनको बोला जाता है चिपक के सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है ना। ये जो 2 न्यूक्लियस हैं दोनों हैप्लॉइड ही हैं, अभी तो सबसे हैप्लॉइड चल रहा है, सब हैप्लॉइड, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों चिपक, फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ फीमेल गैमेट अभी बना नहीं है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उससे पहले ये दोनों चिपक जाते हैं, अभी अलग अलग है, ठीक है ना, बोला रहा है पोलर न्यूक्लियाई। अब इन 3 का क्या होगा, अब सेल बनेंगे, ठीक है ना। अभी सेल वॉल नहीं बन रही है अब तक, अब सेल वॉल बनना चालू होगी। तो क्या होगा, देखो सेल वॉल बनी तो ऊपर तीन सेल बन जाएंगे, 3 न्यूक्लियस थे ना, तो ऊपर 3 सेल बन गए, नीचे 3 न्यूक्लियस हैं तो नीचे 3 सेल बन गए, और बीच में अब वो तो चिपक ही जाएंगे, ठीक है ना, तो बीच में भी एक सेल वॉल बन जाएगी, बड़ा सेल बन जाएगा एक काफी। ये पूरी सेल वॉल बन रही है, न्यूक्लियस तो है ही पहले से, अब ये लाल रंग से मैंने सेल वॉल दिखा दी, मतलब ऐसे करके दिखानी पड़ रही है मजबूरन, क्योंकि ये सेल्स ऐसे, तो ये सेल वॉल बन गई। तो ये बीच वाला जो सेल है जहां पे ये जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये एक सेल हो गया, और सेल वॉल बना दे रहा हूं मैं यहां पे, ये एक सेल की से, तो एक सेल बन गया, 2 सेल बन गए, 3 सेल बन गए, इधर 1 सेल 2 सेल 3 सेल। छोटा नहीं है वो, पीछे से छोटा दिख रहा है, बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे भी ये रहा न्यूक्लियस इस वाले का, ये रहा न्यूक्लियस इस वाले का, ये रहा न्यूक्लियस इस वाले का, ठीक है। यहां पे वैक्यूल भी होता है, तो ठीक है वैक्यूल दिखा दे रहा मैं यहां पे, वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये जो नीचे 3 से, अच्छा नीचे का मतलब नीचे ऊपर छोड़ो, अब हम एंड्स की बात करते हैं। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपर चला जा नीचे माइक्रोपाइल, तो वही चल रहा है भाई, ऊपर चला जा नीचे माइक्रोपाइल। तो ये जो 3 सेल चलाजा के एंड पे बने हैं, इन तीनों को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स। मैं यहां लिख दे रहा हूं, वहां जगह नहीं है, एंटीपोडल्स। सो एंटीपोडल्स क्या है, जो 3 सेल बने हैं चलाजल एंड पे, 3 सेल नीचे बने हैं, इन तीनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। क्या बोला जाता है, एग एपरेटस। तो जो माइक्रोपाइल पे बने हैं 3, उन्हें बोला जा रहा है एग एपरेटस, जो चलाजा पे बने उनको बोला जा रहा है एंटीपोडल्स। अब एग एपरेटस जो 3 सेल हैं उनके नाम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो आपको 2 सेल दिख रहे हैं, ये दोनों, इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स। और जो एक है ये, इसको बोला जाएगा एग, फीमेल गैमेट। लो बन गया फीमेल गैमेट, एग, ठीक है ना। तो एक सवाल पूछा था, एग एपरेटस का मतलब क्या है। एग एपरेटस का मतलब है जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, कौन कौन से, 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग। तो एग एपरेटस का मतलब 2 सिनर्जिड और 1 एग, इन तीनों को मिला के बोला जा रहा है एग एपरेटस। तो यहां पे अब मेरे को बता दो कितने सेल हैं, कितने न्यूक्लियस हैं। ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियोसेक है, ये 2 न्यूक्लिएट 4 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लिएट, वो पूरा क्या कहलाएगा, मैच्योर एम्ब्रियोसेक। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैच्योर एम्ब्रियोसेक में कितने न्यूक्लियस हैं, कितने सेल हैं। तो देखना ये दोनों मिलके तो एक न्यूक्लियस अब क्या कहला रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो 1 2 3, ठीक है ना। तो रुकिए, मतलब यहां पे अभी फ्यूज तो नहीं हुए हैं, ये फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होंगे, है ना, अभी तो अलग अलग ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस। तो ये स्टेज कौन सी हो गई, 8 न्यूक्लिएट। सेल की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये रेड वाला बड़ा सेल 7, सेल कितने हैं, 7। तो इस टाइप के न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है एम्ब्रियोसेक को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। सबसे ज्यादा कॉमन है, 80% एंजियोस्पर्म्स में इसी टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। इस टाइप का एम्ब्रियो, सब में अलग अलग होता है, लेकिन 80% में इसी टाइप का है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। समझ गए होगे। अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है, प्लॉइडी, कौन से हैप्लॉइड है, कौन से डिप्लॉइड है, कौन कौन से सेल हैप्लॉइड है, कौन कौन से डिप्लॉइड। तो बताओ, एंटीपोडल्स तीनों के तीनों हैप्लॉइड है भाई, सिनर्जिड दोनों हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है। अकेला ये जो सेंट्रल सेल है, ये तो देखना, इसमें यहां का इसका एन, इसका एन, तो ये पूरा कैसा हो गया,
2n ही तो हो गया इसके अंदर। तो अकेला सेंट्रल सेल कैसा है, तो अच्छा इसको मैं नाम लिखना नहीं लिखा है यहाँ पे, जो अंदर वाला सेल है, इसको बड़ा वाला सेल, इसे बोला जाता है सेंट्रल सेल। तो बताओ 3 4 5 6 सेल हैप्लॉइड है और एक सेल डिप्लॉइड है, अंदर वाला सेंट्रल सेल जो सबसे बड़ा सेल है। अब यहाँ पे फीमेल गैमीट भी बन गया, मेल गैमीट बन गया था। अब बात करेंगे मेल गैमीट का फीमेल गैमीट पे आना, पॉलिनेशन के पास आना, फिर फ्यूज होना, फर्टिलाइज। तो बस ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप नोट्स देख लें, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है वो कर लेना, यहाँ पे टाइम कम है और नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर, वैसे मैंने वहाँ पे आंसर लिख दिए आगे कितने होंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा रुको, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो सिनर्जिड्स है ना, यहाँ पे नीचे एक फिंगर लाइक सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे जूम करके बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऐसे ये सिनर्जिड्स हैं दो, ये यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनर्जिड्स है ना, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे सिनर्जिड्स में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सेलुलर थिकनिंग्स को फिंगर लाइक, इन्हें बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। अच्छा इनका काम क्या होता है वो भी सुन ले, इंपॉर्टेंट है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इनका काम होता है भाई, ये केमिकल रिलीज करती हैं। जैसे अब देखो, ऐसा आपने पढ़ा है, ये रहा फीमेल, जल्दी समझाना पड़ रहा है। तो पॉलिन ट्यूब यहां से निकलता है, यहां पे ओव्यूल है। अब भाई पॉलिन ट्यूब को क्या पता किधर जाना है, इधर भी चला जाए, इधर चला जाए, उसे आना इधर है, तो कौन गाइड करेगा? ये सिनर्जिड्स क्या करती हैं, केमिकल रिलीज करती हैं जिसकी तरफ पॉलिन ट्यूब बढ़ता आता है। याद है कीमोट्रोपिक मूवमेंट, केमिकल की तरफ किसी चीज का बढ़ना, तो यही तो हो रहा है। तो पॉलिन ट्यूब इसकी जो केमिकल रिलीज करेगी इनके प्रति बढ़ेगा, तो ये काम है। दूसरा काम जो कि आपके, ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम इसका होता है कि ये जो इसके और पास पता है न्यूसेलस है, सिनर्जिड्स, ठीक है ना, ये एम्ब्रियोसेक, ये पूरा न्यूसेलस है। फूड सारा कहाँ स्टोर है, न्यूसेलस में। तो ये जो न्यूसेलस से फूड एब्जॉर्ब करके इसको देगा, यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा एक से। ठीक है, तो यहीं खत्म करते हैं क्लास। तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा देना ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि हर वीडियो की लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू।